आप इस वीडियो को देखिए। एक गंगा है पटना के अंदर और उसमें ये नाव है, कश्ती है और कितने लोगों से भरी हुई है। इतनी ओवरलोडिंग कि कश्ती नाव इतने लोगों का वजन बर्दाश्त ना कर सकी और वो नदी में डूब गई। और फिर क्या था कि लोग भी फिर नदी में डूबने लगे, जिसका मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि लोग बाद चीज़ों में बड़े होशियार बनते हैं, अक्सर चीज़ों में होशियार बनते हैं, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो उनकी होशियारी ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़े माइंडेड, बड़े बड़े होशियार, बड़े बड़े ज़हीन के ऐसे ऐसे ज़हीन, ऐसे ऐसे माइंड वाले के बड़े बड़े मुश्किल काम को मिनटों सेकंडों में हल कर देते हैं, मिनटों सेकंडों में इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई मौका आता है तो अकल से पैदल नजर आते हैं कि भाई एक कश्ती में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग समा सकते हैं, ये कश्ती को देखकर पता चल जाता। लेकिन नहीं, सारे लोग सफ़र कर लें, सब एक साथ कर लें। भाई बारी बारी से तो कर सकते हैं, बारी बारी तो कर सकते हैं ना। बारी बारी से करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, देर से पहुंचो लेकिन सही पहुंचो। जब ये होगा तो जान भी खतरे में नहीं है, माल भी खतरे में नहीं है। लेकिन जब जल्दबाजी आती है मिजाज के अंदर तो फिर यह है कि मोटरसाइकिल पर 2 बैठने थे तो 4-5 बैठा लेते हैं, कश्ती में 10-15 बैठने थे 25-30 बैठा लेते हैं। अब ये कश्ती भाई रोड के ऊपर तो नहीं चल रही है, पानी के ऊपर चल रही है। अब जब उसके वजूद से ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कश्ती तो पानी में डूबेगी। और जब कश्ती पानी में डूबेगी तो जो लोग कश्ती में है वो कहाँ से बच जाएंगे। फिर यही हुआ इस वीडियो के अंदर। ये पटना की वीडियो है और इसमें इन लोगों ने कितनी बड़ी लापरवाही का काम किया है, कितनी लावाबाली और कितनी गैर जिम्मेदाराना वाली हरकत की है इन्होंने कि हम तो डूबे ही हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो हमें अपनी भी फिक्र करनी है, दूसरों को भी फिक्र करनी है, अपने घर वालों की भी फिक्र करनी है भाई, जिनके साथ हम सफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बस में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बाज़ ड्राइवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों को, ट्रकों को, बसों को ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं। तो बाद दफ़ा बड़े बड़े भीषण हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े खतरनाक डेंजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, 20-25 लोग मर जाते हैं। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब ये लोग लापरवाही और जल्दी पहुंचने का और शेखीबाजी में और क्या हम हैं साहब, अनानियत आ जाती है और हमारे सामने कोई नहीं है, ये उस वक्त होता है। फिर हम भी डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपसे गुजारिश है, सफ़र करें, बड़ी एहतियात के साथ करें, संयम बरतते हुए करें और कभी भी कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारी भी जान खतरे में जाए। हमारे साथ जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी भी जान खतरे में जाए। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। खुद भी हम समझ कर रहे हैं, दूसरों को भी समझा करके चलें कि भाई जाना तो घर ही है, जाना तो काम काज पर ही है, कहीं और तो नहीं जाना है। जल्द पहुंचेंगे जब हमें काम पर पहुंचना, देर से पहुंचेंगे तब हमें काम पर पहुंचना। जल्द पहुंचने की कोशिश करने में हम अपनी जान माल का नुकसान जरूर कर लेंगे। तो क्यों ना ऐसा कर लें कि भाई दुर्घटना से देर भली। तो ऐसा वो लोग काम करते हैं जो समझदार होते हैं, जिनके अंदर सियान बुद्धि होती है, जो समाज को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जो लोग जिनको कोई मतलब ही नहीं है और उनकी ज़िंदगी कोई कीमत ही नहीं होती है, ना कीमत समझते हैं, तो फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं और उनकी हरकतें उनको खुद तो लेकर डूबती हैं, दूसरों को भी लेकर डूब जाती हैं। आपसे गुजारिश है इन बातों पर अमल करने की भी कोशिश करें, दूसरों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।